इसलिए निर्णय संयुक्त मोर्चे ने अगर निर्णय लेना होता तो देश लेवल पे लेना होता है। वहां निर्णय ये लिया गया है जो बीजेपी को रहता है उसी की सपोर्ट कर दो और उनका विरोध भी करेंगे। अगर संभव हुआ तो गांव में एंट्री भी उनकी बैन करेंगे, गांव में भी नहीं घुसने देंगे। मैं 3 मुद्दों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ आपके माध्यम से। नंबर 1, हम काफी दिनों से 2 मजदूरों के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं कि मजदूर को लगातार काम दो मनरेगा के तहत और काम के पूरे दाम दो। एक हमारी मांग लगातार ये रही है, जिस तरह किसान का मार्केटिंग बोर्ड से एक राइट है, अगर खेत के अंदर किसान दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो उसको मार्केटिंग बोर्ड 5 लाख रुपए देता है, जैसे जहर चढ़ गया, सांप लड़ गया, इस तरह। मनरेगा मजदूर का अगर कोई एक इस तरह की घटना बीत जाती है तो उनका मात्र 5 या 10 हज़ार रुपये, 25,000 रुपये तक ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाते हैं। हमारी हमेशा मांग रही है कि इनका भी एक बोर्ड बने और जितना भवन निर्माण के साथियों को भी 5 लाख रुपये दिया जाता है, किसान को भी 5 लाख रुपये दिया जाता है, तो मनरेगा मजदूरों को भी अगर दुर्घटना हो तो उसको भी 5 लाख रुपये दिया जाना चाहिए। एक हमारी सरकार के साथ एक समझौता हुआ था खेड़ी चोपटा में। 2021 के अंदर नरमा मरगी थी, 47 दिन तक धरना चल रहा और वो डिप्टी सीएम उस समय दुष्यंत चौटाला होते थे, आज तो बीजेपी ने दबा दी हम थी। उनके साथ एक समझौता हुआ था एज ए रेवेन्यू मिनिस्टर के हिसाब से कि पूरी की पूरी भूमि का बिना शर्त 6,500 रुपये प्रति एकड़ दिया जाएगा, क्योंकि उस समय 7,000 से नॉर्म शुरू होता था। सबसे पहले उनकी बयान, जब हमारी मीटिंग चल रही थी, मैं मीटिंग के अंदर पहला बयान दुष्यंत चौटाला जी का ये था कि हम पुराना मामला होने के नाते आपको मुआवजा नहीं दे सकते। हालांकि उसके ऊपर कमेटी बिठाई गई थी, 3 एसडीएम उस कमेटी के अंदर थे, डीडीए था, उसने क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में नुकसान उस रिपोर्ट में दिखाया था। उसके ऊपर रिपोर्ट के ऊपर वो बात होनी थी, कम से कम नॉर्म 7,000 रुपये से कम देंगे। गाँव कौन से थे बता दो? 17 गांव थे खेड़ी जालब तहसील के अंदर, मैं सारे गांव आपको डिटेल में बता दूंगा। उनमें जब समझौता हो कहने लगे 100-200 रुपये कम दे, हमने कह दिया भाई तो आप 500 रुपये कम दे दो, मगर अगर आप मुआवजा नहीं दे सकते तो मुआवजे की शर्त भी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि मुआवजे के ऊपर 5 एकड़ की शर्त होती है, बीमित भूमि को नहीं मिलता। तो वहां एक समझौता होगा कि ना बीमित भूमि की कोई शर्त होगी, ना 5 एकड़ से ऊपर कोई शर्त होगी, 6,500 रुपये प्रति एकड़ सबको मिलेगा। मगर जब बांटने लगे तो जो बीमे जो मुआवजे के ऊपर शर्तें होती है वो शर्तें लगा दी प्रशासन ने। इसके लिए हमने लगातार 2 साल से लड़ रहे हैं। हमने लगभग 10 बार ज्ञापन दिए, पैदल यात्रा निकाली, लगातार संयुक्त मोर्चे का धरना चल रहा है, वहां लगातार ये मांग उठती रही। खेड़ी चौक के ऊपर भी जितने बार मीटिंगें करी लगातार करते रहे। उनका सबका लेटर से जवाब तो देते रहे, मगर आज तक वो राशि बटी नहीं। इन सभी बातों को देख करके किसान बड़ा दुखी, और एक संयुक्त मोर्चे की 14 तारीख को रैली थी दिल्ली के अंदर। सारी बातों को देख करके वहां एक निर्णय लिया गया कि बीजेपी पूरे देश के अंदर किसानों के साथ, मजदूरों के साथ जिस तरह का व्यवहार कर रही है और विपक्ष के साथ भी जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, केंद्र के अंदर एक सबसे बड़ा मुख्य विपक्षी दल है, उसके खाते फ्रीज कर दिए गए। एक मुख्यमंत्री को पहले जेल में डाल दिया गया, एक मुख्यमंत्री को अभी जेल में डाल दिया गया। यानी इस तरह के व्यवहार को देखते हुए संयुक्त मोर्चे ने निर्णय लिया है कि देश के अंदर लोकतंत्र बचाओ बीजेपी हराओ का संयुक्त मोर्चे ने नारा दिया है। उसके तहत हमने अपने 23 शहीदी दिवस के दिन 23 से ही हमने अपने प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं। 23 मार्च को डाटा गांव में हमने प्रोग्राम किया, 23 मार्च को पूठी हमने प्रोग्राम किया, और इसी तरह हम पूरे प्रदेश के अंदर प्रचार करेंगे, जिसका नारा यही होगा, लोकतंत्र बचाओ बीजेपी हराओ। अब आप लोग कोई सवाल लेना चाहो तो आपकी मर्जी। ये एक राजनीति लोकतंत्र का त्यौहार है, सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है जी। एक पार्टी के खिलाफ आप क्यों कर रहे हो कि कोई भी किसी का आदमी लोकतंत्र में किसी को कोई पार्टी अच्छी लगती है? जो एसकेएम का जो निर्णय है ये सिर्फ किसान को लेके ही एक आपने स्टेप उठाया है? किसान और मजदूर को दोनों को लेकर के,
क्योंकि संयुक्त मोर्चा के अंदर अकेले किसान संगठन नहीं है, संयुक्त मोर्चा के अंदर मजदूरों के बहुत से संगठन है और ट्रेड यूनियंस भी है। वो निर्णय इसलिए नहीं लिया गया कि देखिए, जो 9 साल से जो सरकार चल रही है, लगातार ट्रेड यूनियंस भी अपनी आवाज उठा रही है, किसान भी, मजदूर भी अपनी, मगर ये सुनाई करने की बजाय हमारे साथ लाठियों से के साथ व्यवहार करते हैं, गोलियां चलाते हैं, आंसू गैस के गोले। अब मैं आप लोगों से ही पूछना चाहता हूं, पंजाब का किसान दिल्ली जा रहा था अपनी मांगों को लेकर के, कौन सा गुलाम था भाई? किसान की क्या दिल्ली राजधानी नहीं है? गोलियां चलाएगी, आंसू गैस के गोले छोड़ेगी। हमने पिछले दिनों खेड़ी चौपटा के अंदर उनकी मदद करने की कोशिश करी। आपको पता है 400 लोगों को लाठियां लगी, सारा प्रशासन के साथ किसान भिड़ गया, फिर मजबूरी बस उनके भी चोटें लगी। एक डीएसपी जो रविंद्र सांगवान नाम का डीएसपी है, उसकी एक डीएसपी की फोड़ करने की वजह से 400 लोगों को चोटें आई। ये सारी चीजें देखने के बाद हमने इस बात का निर्णय लिया है कि ये जो पार्टी सत्ता में है, ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती, इस चीज से जो ये संविधान को भी तोड़ना चाहते हैं। टकराव की स्थिति नहीं बनेगी? जैसे आप कहते हैं गांव में एंट्री नहीं करने देंगे, उनका विरोध करेंगे, भाई गांव में हर तरह के लोग होते हैं, कोई उनके पक्ष में भी है। नहीं, ये जो निर्णय ये बडाल साहब ने जो बात कही है ना, ये मात्र बास रीजन के लिए थी, मात्र ई बास के लिए। हम प्रचार की बात कर रहे हैं जी। हम प्रचार की, देखिए मैं बात बताऊंगा, वो अलग चीज, एक मिनट बडाल साहब, वो अलग बातें हैं। जैसे हमने पुट्ठी में कहा, पुट्ठी में भी एक साथी आ गया था हमारे बीच में, डाटा में भी एक साथी बीच में आ गया था, वो उस तरह के। हम अपना प्रचार करेंगे जैसे वो करते हैं, हम अपनी बात रखेंगे, मानना ना मानना जनता का काम होता है भाई। विरोध किस प्रकार का विरोध? हम गांव में जाएंगे, हर गांव को इकट्ठा करेंगे, और इन्होंने जो पिछले 9 साल में किसान के साथ किया वो बताएंगे, जो धोखे किए किसान के साथ, मजदूर के ऊपर लाठियां बरसाई वो बताएंगे, सरपंच पीटे वो बताएंगे, कर्मचारी पीटे वो बताएंगे। हम सारी की सारी बातें जनता के सामने रखेंगे। क्या ये लोग, हम ये भी बात रखेंगे कि 2014 के अंदर इन्होंने क्या वादे करे थे, वह 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या वो पूरा करा? हम ये भी बताएंगे कि इन्होंने 100 स्मार्ट सिटी की बात करी थी, क्या वो पूरा करा? हम ये भी बताएंगे कि मनरेगा का बजट 90,000 करोड़ से घटा करके 60,000 करोड़ पे ले आए, क्या हम वो बातें ही बताएंगे? हम ये भी बताएंगे कि ये देश की सुरक्षा को बढ़ाने की बात करे थे, अग्निवीर लेके आगे। हम ये भी बताएंगे कि उस समय महंगाई दर क्या होती थी, आज क्या है, उस समय सिलेंडर क्या होता था, का भाव क्या था, आज क्या है, उस समय आपका फसलों के भाव क्या थे, आज क्या है। ये सारी की सारी तुलनात्मक स्थिति तो जनता के सामने पेश करने का हमारा प्रजातांत्रिक अधिकार है, इसमें क्लैश की कौन सी बात है? क्योंकि संयुक्त मोर्चा एक पूरे देश का संगठन है, और पूरे देश के लेवल पे इन्होंने विचार करने होते, उस हिसाब से हम विरोध करेंगे बीजेपी का। तो ये अभियान कब से? ये जो आपने बात उठाई है कि भाई हमारा विरोध का तरीका क्या होगा, इसमें हम ये बिल्कुल साफ कर दें कि हमारे इस इलाके में रिवाज है कि पूरे गांव में जो भी वोट मांगने के लिए आता है, एक जगह गांव के लोगों को इकट्ठे करके वो अपील करता है कि हमें वोट दो। हम उनके सामने ये भी सवाल रखेंगे कि भाई हमारे ये सवाल थे, आप इनके ऊपर जवाब दीजिए, क्यों हमारे साथ डीसी से बड़ा कोई अधिकारी नहीं, उसके सामने हमने अपनी मांग रखी, कोई हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। साथ के साथ जो रोजमर्रा की में हमें दिक्कतें आ रही हैं प्रजातंत्र के बचाने के सवाल के ऊपर, चाहे वो दिल्ली जाने का सवाल है, मांगों का सवाल है, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी को हम दोषी मानते हैं। और भाई जवाब दे की जा, तो पर्ची मांगने आया है तो हम फोकट में पर्ची नहीं है, यहाँ किसानों ने लटका रखे हैं। साथ के साथ दूसरी पार्टियों के लोगों को भी हम स्पेयर नहीं करेंगे, ये कहेंगे कि भाई इन मांगों के ऊपर, जो किसानों की मांगे हैं उनके ऊपर आपका क्या नजरिया है, आप भी अपनी स्थिति को साफ करो। हमारा साफ ये कहना है कि भाई इन सारी समस्याओं की जड़ भारतीय जनता पार्टी को है, और उससे तो अब जवाब मांगा जाएगा, और इस कार्यक्रम का नाम हम रखेंगे हिसाब दो जवाब दो। हिसाब तो उनसे मांगना पड़ेगा कि देश के किसानों ने ये आपके सामने समस्याएं रखी, ये मांगा, भाई हिसाब दो और जवाब दो। गांव के बीच में जहाँ वो वोट मांगने के लिए आएंगे, वहाँ उनके सामने ये बात रखी जाएगी। ये कोई छुपी हुई बात नहीं करना चाहते। हाँ जी, इसमें एक विरोध की बात कही, लेकिन सपोर्ट कौन सी पार्टी को? देखिए ये निर्णय देश लेवल पे होता है भाई। एक मिनट, ये जो संयुक्त मोर्चे की बात कर रहा हूँ, एक संयुक्त मोर्चे की मैं बात कर रहा हूँ,
ये हर रीजन के अंदर बीजेपी का मुकाबला में जो पार्टी है, ये हरियाणा की बात कर रहा हूं, हरियाणा में है ना, हरियाणा में बीजेपी को कौन पार्टी आ रही है? सबने मेरा कांग्रेस आ रही है ना, ये एनडीए आ रहा है, यही ना। तो इसी तरह कहीं दूसरे स्टेट के अंदर कोई और पार्टी भी हो सकती है मुकाबला। इसलिए निर्णय संयुक्त मोर्चे ने अगर निर्णय लेना होता तो देश लेवल पे लेना होता है, वहां निर्णय ये लिया गया है जो बीजेपी को रहता है उसी की सपोर्ट। यूनियन के सामने एक बहुत बड़ा फ्रॉड सामने आया है। इसमें बैंक अधिकारी, साथ के साथ कृषि विभाग के अधिकारी और माल विभाग, रेवेन्यू विभाग के कर्मचारी भी शामिल हैं। ये मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें 223 किसानों के नाम हैं और जिन्होंने खरीफ 2022 में कपास की फसल के लिए बीमा करवाया था। कृषि विभाग और बैंक के कर्मचारियों के साथ कंपनी ने मिलकर ने इस सारी पूंजी को जो बीमा के रूप में इकट्ठी हुई थी 15,57,407 रुपये हैं। इतनी ही रकम स्टेट गवर्नमेंट ने जमा कराई और इतनी ही रकम सेंट्रल गवर्नमेंट ने जमा कराई। ये लगभग 40 लाख रुपए से ऊपर की रकम बनती है। और कंपनी के लोगों ने बैंक अधिकारियों, कृषि विभाग के अधिकारियों और रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों के साथ मिलके इसको जो खराबा का पोर्टल है उसके ऊपर नहीं चढ़ाया, जिससे किसानों के लगभग कई करोड़ रुपए, करोड़ों में मामला बनता है। जो इसका बीमा बनता है वो सारे के सारे खुर्द बुर्द करने की कोशिश करी है। इसके बारे में हम 2 बार डीसी हिसार से मीटिंग कर चुके हैं, संयुक्त किसान मोर्चा हिसार का भी और यूनियन ने अपने स्तर पर भी। तो केवल मौखिक आश्वासन के अलावा इसमें कुछ नहीं निकला, वही ढाक के 3 पात हैं और ये लिस्ट हम आपको भी देंगे। इसके साथ ही एक इसका बैंक 23/10 को एक चिट्ठी लिखता है कि भाई हमने ये रकम बीमा कंपनी ने भेज दी और इसके जो बीमा की रकम बनती है हमारे पास भेजी जाए। वो नहीं भेजी और कृषि अधिकारियों के साथ मिलकर इस सारे मामले को दबाने की कोशिश करी। हमने बड़ा साहब कौन सा बैंक है, कहाँ के किसान हैं? ये लगभग 7 गांव के किसान हैं और ये बैंक की पंजाब नेशनल बैंक की बास गांव की शाखा है। इसमें बास के 4 पंचायत हैं, उनमें से 3 के हैं बडाड़ा, बकलाना, सिंगवा, मदनेड़ी और 2-4 किसान पुट्ठी के हैं। उनके साथ ये फ्रॉड किया गया है और ये करोड़ों की रकम बनती है। इसके साथ साथ हमारे पास एक और क्या नाम मुद्दा है, लगभग 60 एकड़ फसल गेहूं की 2022 में होया था ना, 2022 में ये फसल जल गई थी। इसके लिए तमाम औपचारिकताएं पूरी करके सभी विभागों से इसका सारा कागजात पूरे करके ने सरकार को भिजवा दिया डीसी के मार्फत, लेकिन आज तक इसके पैसे किसानों के खाते में नहीं आए। हमने डीसी के दफ्तर से जब पता किया तो पता लगा कि भाई एक नंबर दे दिया हमें कि इस नंबर के तहत हमने एसडीएम नारनूल के पास ये रकम भेज दी है जो लगभग 6.5 लाख रुपए बनती है। परंतु अब दफ्तर में, यहाँ एसडीएम के दफ्तर में पता किया तो वहाँ किसी तरह का भी आगे किसानों के लिए ना तहसीलदार के पास वो पैसे भेजे गए हैं, उनको भी खुर्द बुर्द करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ 3-4 हमारे पास और दरख्वास्त हैं। ये किसानों का मुआवजा है धान का, इसके ऊपर किसी किसान के तो कह देते हैं कि जी आपका मुआवजा नहीं मिलेगा क्योंकि आपने बीमा करवाया था। जिनने बीमा करवा रखा है उन लोगों को लिख देते हैं कि भाई आपका आया नहीं। कहने का अभिप्राय यह है कि तमाम के तमाम जो पैसे हैं तहसीलदार बास और उसके साथ कानून को पटवारी वगैरह मिलके इस पैसे को भी खुर्द बुर्द करना चाहते हैं। इसलिए आपके माध्यम से हम ये आवाज़, किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं ताकि इसके ऊपर सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई करी जाए।
आज तक जो कार्रवाई नहीं करी गई है, इसके खिलाफ हमारी यूनियन ने फैसला लिया है, भारतीय किसान मजदूर यूनियन ने फैसला लिया है कि इन तमाम मुद्दों के लिए हम भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार को हरियाणा में और केंद्र में भी उनको दोषी मानते हैं कि जानबूझ के किसानों को तंग किया जा रहा है, इसलिए सब ये उनकी जैसी मानसिकता है उसके अनुरूप वो काम कर रहे हैं। इसी के साथ ही हमने ये भी फैसला लिया है कि जैसे ही अभी चुनाव का दौर चलेगा और भारतीय जनता पार्टी के लोग जब गांव में आएंगे तो हमारी ग्रामीण कमेटियां हर गांव में उनका विरोध करते हुए उनसे ये जवाब मांगा जाएगा कि भाई ये जवाब दो कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया है। इसके साथ साथ जो एसकेएम की लंबित मांग हैं मानी गई हैं उनके ऊपर प्रधान जी चर्चा भी करेंगे और उनको साथ जोड़ के हम मौजूदा जो इलेक्शन है, आने वाला इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का से सवाल जवाब भी करेंगे और उनका विरोध भी करेंगे। अगर संभव हुआ तो गांव में एंट्री भी उनकी बैन करेंगे, गांव में भी नहीं घुसने देंगे, क्योंकि हमारा मानना ये है कि इन सारी जो किसानों को तंग करने की योजना है, इसके पीछे बीजेपी का सोचा समझा एक प्लान है।